जय श्री गणेश हर हर महादेव महादेव शंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं एक नई वीडियो, एक नई जानकारी की नवरात्रि साधना ओम दुम दुर्गाय नमः ओम क्रीम कालिकाय नमः के 2 मंत्र जाप से आपको क्या प्राप्त होगा। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ 2 मंत्र कौन से हैं। एक है ओम दुम दुर्गाय नमः, दूसरा है ओम क्रीम कालिकाय नमः। इन दोनों ही मंत्रों के जाप से क्या होने वाला है आपके साथ। आप पहली बार साधना कर रहे हो तो क्या प्राप्त होगा, पहली बार नहीं तो अगर दूसरी बार आप कर रहे हैं, पहले कर चुके हैं तो फिर आपको क्या प्राप्त होगा, क्या सिद्धि मिलेगी तो किसकी मिलेगी, क्योंकि माता के मंत्रों से पहली सिद्धि माता की नहीं मिलती। आज इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे और जानेंगे कि आपका ऑरा कंप्लीट होगा या नहीं होगा, उठने या ना उठने के चांस कहाँ तक हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। देखिए आप सब साधनाएं कर रहे हैं, आप में से कुछ लोग ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप कर रहे हैं, कुछ लोग ओम क्रीम कालिकाय नमः का जाप कर रहे हैं। तो इन दोनों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ओम दुम दुर्गाय नमः ये जो मंत्र है ये माँ दुर्गा का है। जो पहली बार साधना कर रहा होगा, जिसने पहले आज तक कोई साधना नहीं की, ना ओम नमः शिवाय की ना गणेश जी की कोई साधना नहीं करी है, तो सबसे पहले उन्हें प्राप्त होगी बजरंगबली की, हनुमान जी की। उनको सपने में बंदर का दिखना, किसी बच्चे के दर्शन हो सकते हैं, किसी कन्या के भी दर्शन हो सकते हैं, क्योंकि माँ की ऊर्जा जरूर मिलेगी आपको। माँ के मंत्रों के जाप कर रहे हैं तो माँ की कृपा जरूर आपको मिलेगी, लेकिन जो सिद्धि है वो पहले आपको बजरंगबली जी की मिलेगी। अगर हनुमान जी की सिद्धि आपके पास पहले है तो जैसे आप हनुमान चालीसा पढ़ते आए हैं, हनुमान जी की आपके पास पहले से सिद्धि है, तो दूसरे चांस जो हैं वो आपको माँ दुर्गा के या माँ काली के मिलने के हो सकते हैं। क्योंकि ओम दुम दुर्गाय नमः जाप करने से माँ काली की और माँ दुर्गा की दोनों की ऊर्जाएं होती हैं। इनमें से दोनों में से किसी की भी आपको ऊर्जा मिल सकती है, जरूरी नहीं है कि आपको माँ दुर्गा की ही मिले। देखिए माँ दुर्गा की साधना में ये होता है कि सबसे पहले हनुमान जी, फिर महाकाली, फिर माँ दुर्गा की सिद्धि प्राप्त होती है। जरूरी नहीं है कि ऐसे ही मिले, पर 99% केसों में ऐसा ही होता है। और ये माता की दुर्गा की जो साधना है ये करने से आपको हनुमान जी के दर्शन होते हैं। हनुमान जी के दर्शन क्यों होते हैं, इसका कारण क्या है, क्योंकि माँ दुर्गा के चालीसा में लिखा है लांगूर वीर चलत अगवानी, यानी लांगूर वीर जो हैं वो आगे आगे माँ के साथ चलते हैं और जो भैरव जी हैं वो माँ के पीछे पीछे चलते हैं, इसलिए ऐसा होता है। और राम जी जो हैं भगवान, वो हनुमान जी को माँ वैष्णो के साथ रहने के लिए बोल के गए हैं। तो जहाँ पर भी माँ का वास होता है वहाँ की सुरक्षा खुद बजरंगबली जी करते हैं, इसीलिए हनुमान जी ही आपकी घर की सुरक्षा करते हैं। अगर आप माता दुर्गा की साधना करते हैं या उनकी आप सेवा पूजा पाठ करते हैं। आगे बात करें तो आपका ऑरा कितना मजबूत होगा। देखिए अगर आप रोज आधा घंटा जाप कर रहे हो या उससे ज़्यादा कर रहे हो तो आपका ऑरा जो है वो आप 12 के 12 लेयर्स कंप्लीट करने के आपके चांसेस होंगे। अगर आप आधे घंटे से 40 या 50 मिनट के बीच में पाठ करते हो, जाप करते हो। अगर आप 1-1.5 घंटा करते हैं तो 12 के 12 तो कंप्लीट हो ही जाएंगे और बहुत ज़्यादा ऑरा जो है आपका स्ट्रोंग हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। आप अगर लगातार जाप करते हैं, अगर ब्रह्मचर्य का आप पालन कर रहे हो, इससे आप अपनी कुंडली शक्ति भी जागृत कर सकते हैं। इससे आपकी कुंडली शक्ति भी जागृत हो सकती है, वहां तक आप पहुंच सकते हैं। और साधना के अंत में ऐसा क्या अनुभव होगा जो आपको बताएगा कि आपकी साधना सफल हो गई है। साधना के अंत में आपको ऐसा महसूस होगा, आपका शरीर दर्द होगा, आपके हाथों पैरों में दर्द होना शुरू हो जाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि आपको बुखार सा हो गया है। लास्ट में आपके साथ यही होगा जब आपकी साधना पूरी हो जाएगी, जब आपके पूरे हो जाएंगे जो मंत्र जाप है, तो आपके शरीर में फीवर होगा, आपके शरीर में थकान होगी और आपकी बॉडी दर्द करने लगेगी। और जब आप साधना करते हैं तो माता की जो एनर्जी होती है, जो ऊर्जा होती है, वो आपके अंदर बननी शुरू हो जाती है, आपके अंदर पहुंचनी शुरू हो जाती है, आपको प्राप्त होने लगती है। और आपका जो शरीर है वो बहुत डाउन हो जाता है जब माता की ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश करती है। आपका शरीर थका थका सा रहता है, फीवर होने लगता है, आपको बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। आप कोई काम भी नहीं करते, आप खाली रहते हैं, फिर भी आपको बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, आपके हाथों पैरों में दर्द होने लगता है और आपको ऐसा लगता है जैसे आपकी बॉडी में, आपके शरीर में जान नहीं है। आप जब चलते हैं तो आपके पैरों में दर्द होता है, हाथों में दर्द होता है, आपका कोई भी काम करने का मन नहीं करता। और यही लक्षण होते हैं जब आपको माता की सिद्धि प्राप्त होती है। अगर ये आपके साथ हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपकी साधना सफल
सफल हो रही है। ये उनके साथ ही होता है जिन्होंने थोड़ी बहुत साधनाएं की हैं, पहले कर रखी हैं। जो नए हैं उनके साथ अभी ऐसा नहीं होगा, उनको पहले हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी। जो ज़्यादा साधनाएं नहीं कर पाए हैं, जिन्होंने कम की हैं, कम से कम की हैं, जिन्होंने ज़्यादा जो नहीं कर पाए हैं उनको कम अनुभव होंगे, क्योंकि उनकी अभी शुरुआत हो रही है। तो धीरे धीरे उनकी भी ऐसे ही उनको माता की ऊर्जा प्राप्त होने लगेगी। ऐसा नहीं है कि उनको कुछ प्राप्त नहीं होगा, उनको भी प्राप्त होगा। माता की अपार कृपा उनको भी प्राप्त होगी, क्योंकि देखिए नवरात्रों में जो भी हम साधनाएं करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसका फल हमें अवश्य मिलता है, कई गुना बढ़ के मिलता है। और अब आगे बात करते हैं ओम क्रीम कालिकाय मंत्र जाप के बारे में। देखिए ये जो माता का मंत्र है ओम क्रीम कालिकाय नमः का, ये माता का ही है, माता काली का। तो ये सीधा माता तक ही पहुंचेगी आपकी पुकार। जो आप पूजा पाठ करेंगे, इस मंत्र का जाप करेंगे, ओम क्रीम कालिकाय नमः के क्या अनुभव रहेंगे। देखिए क्योंकि नवरात्र शारदीय हैं, आप माता काली का भी जाप कर सकते हैं। और जो माता काली की ऊर्जा आपको प्राप्त होगी वो काफी अच्छी होगी। माँ के सौम्य और माँ का उग्र रूप दोनों के आपको दर्शन भी हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है जब आप कई साधना कर चुके हैं, उसके बाद इस मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो आपको और भी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। माँ काली की जो उपासना करते हैं उनका ओरा या तो लाल रहता है या फिर नीला रहता है। नीला ओरा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आप डेली मंत्र जाप करते रहेंगे तो आपकी कुंडली जल्दी जागृत हो जाएगी और आप ऊपर तक पहुंचा पाएंगे। अगर आप रोज एक छोटा सा हवन भी कर लेना इसी मंत्रों से, लौंग और इलायची से, और हवन रात्रि में करें या शाम को करें जैसे सायकाल। अगर आप रात को भी जाप करते हो, उपला भी जलाकर अगर आप लौंग की 11 आहुतियाँ ओम क्रीम कालिकाय नमः की या 11 ओम दुम दुर्गाय नमः की आप अगर देंगे तो आपके मंत्र की ऊर्जा साफ होगी, आपकी ऊर्जा साफ होगी। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक उपला लेना है, उपले को गैस पर अच्छी तरह जला लेना है। जब आपको लगे कि लगभग 50 से 60% जल चुका है, आगे से और पीछे से दोनों तरफ से, तो फिर आप एक प्लेट में इसे रख लें। किसी भी प्लेट में आप रखने से पहले आप स्वास्तिक बना सकते हैं या आप कोई फूल बना सकते हैं, छोटा सा फ्लावर सा बना दें, या फिर ओम बना दें, या फिर आप कलश बना सकते हैं। ये करने के बाद आप उपले को रखेंगे। उपला रखने के बाद आपको 5 बार आहुति घी की डालनी है, थोड़ी थोड़ी। और आप अग्नि देवता को प्रकट करने के लिए थोड़ा थोड़ा उस पर कपूर भी डालें और कपूर को आप प्रज्वलित कर दीजिए और आप प्रार्थना कीजिए कि हे अग्नि देवता आप प्रकट होइए, मेरे देने वाली आहुतियों को आप भगवान तक पहुँचाइए और मेरे देने वाले भोग को आप भगवान तक पहुँचाइए। उससे पहले आप छोटा सा दिया अपने पास एक जरूर जला लें जहाँ पर आप हवन करेंगे। उसके बाद आप एक लौंग लेंगे और बोलेंगे ओम दुम दुर्गाय नमः स्वाहा। ये शुरू करने से पहले आप गणेश जी को 2 इलायची जरूर दें आहुति के रूप में, प्रार्थना करके कि ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा। अब गणेश जी को प्रार्थना करके आप अपने मंत्र की आहुति दे सकते हैं। 11, 21, 51, 108 या 101। आप चाहें तो लौंग इलायची के साथ हवन सामग्री के साथ भी दे सकते हैं। उसी उपले के ऊपर आप अगर 2-4 लकड़ियां रख लेंगे तो अगली प्रज्वलित और अच्छी तरह से हो जाएगी और इससे एक आपका छोटा सा हवन भी हो जाएगा। तो इस तरह से आप हवन करते हैं, जाप करते हैं, तो आपकी जो ऊर्जा है वो साफ हो जाती है और आपको ऊर्जा प्राप्त हो रही है और इससे आपके पास कोई नेगेटिविटी आने की कोई भी संभावना नहीं होती। 0% चांस हो जाते हैं, क्योंकि आप पूजा कर रहे हो, साधना कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, आप हवन भी कर रहे हो, तो आपको ऊर्जा प्राप्त होती है, माता की ऊर्जा प्राप्त होती है, उस हवन की ऊर्जा प्राप्त आपको होगी। सबसे अच्छी ये बात है, आप नवरात्रों में मंत्र जाप कर रहे हो, हवन कर रहे हो और एक एक माला जो आप कर रहे हो, उस माला का जो भी प्रभाव आपको मिलेगा, जो आपको फल मिलेगा, वो 100 माला के बराबर आपको मिलेगा। क्योंकि नवरात्रों में हम जो भी मंत्र जाप करते हैं, जो भी साधनाएं करते हैं, जो भी हम पूजा पाठ करते हैं, उसका फल 100 गुना हमें प्राप्त होता है। इन नवरात्रों में आप माता लक्ष्मी की भी उपासना कर सकते हैं और जब भी आप मंत्र जाप करें, हवन करें, साधना करें, उस टाइम आप माँ को याद करें, माँ को प्रार्थना करें कि हे माँ आप तीनों रूपों में हमारे साथ रहिए। जैसे लक्ष्मी रूप से भी मेरे साथ में रहना, आप विद्या रूप से भी मुझे विद्या का दान देना, आप शक्ति के रूप में भी मुझे शक्ति प्रदान करना। ऐसी प्रार्थना हमेशा करा करो, चाहे आप दुर्गा माँ के उपासक हो, चाहे आप काली माँ के उपासक हो, क्योंकि हर देवता के, हर देवी के भिन्न भिन्न स्वरूप हैं और माता के सारे स्वरूपों की आपको शक्ति प्राप्त होनी चाहिए, आपको कृपा प्राप्त होनी चाहिए।
क्योंकि देखिए शक्ति की भी ज़रूरत है, विद्या की भी ज़रूरत है और लक्ष्मी की भी ज़रूरत है। और तीनों शक्तियाँ आपको कलयुग में मिलेंगी माँ वैष्णो देवी से, और उन्हीं में माँ काली, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी विराजमान हैं। उन्हीं में हमेशा उपस्थित रहती हैं। तो माँ से आप प्रार्थना करिए, माता से प्रार्थना करिए कि हे माँ, हर रूप में आप हमारे साथ रहें। और जो हवन है वो आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। जैसे आप शाम को करना चाहते हैं रात्रि में तो बहुत अच्छा है, ज़्यादा अच्छा है। मंगलवार या शनिवार के दिन एक नींबू या सफ़ेद कद्दू लेकर आप उसको भी काटें। कैसे काटना होता है? नींबू या सफ़ेद कद्दू जैसे आप एक तरह का कोई बलिदान दे रहे हो, चाहे आप अपनी बुरी आदतों का बलिदान दें, चाहे आप नींबू का या सफ़ेद कद्दू का भी दे सकते हैं। ये प्रथा के अनुसार है, सफ़ेद कद्दू और या फिर नींबू का बलिदान देना। पहले आपको नींबू का जो सिर है वो देखना है, वो कहाँ पर होता है, जहाँ उसकी टहनी होती है नींबू की, वो आपको देखनी है, उसको आपने सीधा रखना है। उसके ऊपर आप सबसे पहले नींबू पर एक तिलक लगा लें सिंदूर से। माँ से प्रार्थना करें कि हे माँ, आपको मैं आज नींबू की बलि देने जा रहा हूँ। जैसे आपने महिषासुर को मारा था, जैसे आपने चंड मुंड का विनाश किया था, जैसे आपने बाकी राक्षसों का वध किया है, मेरे शत्रु को मुझसे दूर करें और सबसे मेरी सुरक्षा करें। ऐसी प्रार्थना करके आपको एक चक्कू लेना है। चक्कू भी आपका साफ होना चाहिए। आप चाहे तो नया ले सकते हैं, अगर आपके मंदिर में है तो वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। पहले आपको बीच में से उसको काटना है, जैसे 2 पीस हो जाएंगे। फिर आप उसको दोनों को साथ मिला के फिर दूसरी तरफ से आप काटेंगे तो 4 हो जाएंगे। 4 आपको टुकड़े करने हैं और चारों पीसों पे आपको सिंदूर लगाकर आप हवन के चारों तरफ रख सकते हैं, आपको रखने हैं। आप ऐसा कर सकते हैं। ऐसा सफ़ेद कद्दू के साथ भी किया जा सकता है और नींबू के साथ भी ऐसा किया जाता है। और ये आप प्लेट में रख के काट सकते हो, प्लेट में भी तिलक लगाना है और उसके बाद ही आपको नींबू काटना है। इससे जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं उनका सर्वनाश होता है, माता रानी प्रसन्न होती हैं और माँ आपके घर में खुशियाँ लाती हैं। और इस प्रकार से आपको करना है। और आगे बात करें तो ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ये दोनों ही मंत्र आपका ऑरा बनाएंगे और माँ काली और माँ दुर्गा की आपको एनर्जी प्राप्त होगी। देखिए बहुत लोग मेरे से जब मेरे पास चौकी पे आते हैं, मेरे से पूछते हैं कि गुरुजी ये बताइए ये कैसे होगा, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि ये वीडियो उन तक पहुंच सके और उनको पता चले। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं, जिनको पता नहीं है, तो यह वीडियो उन तक पहुंच सके, इसलिए मैंने आपको यह जानकारी दी है। और अब बात करते हैं आपको अनुभव क्या होंगे। जब आप साधना मंत्र जाप कर रहे होंगे तो आपको अनुभव होगा कि आपके आसपास कोई है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कोई खड़ा है या आपको कोई देख रहा है, तो कोई सकारात्मक शक्ति भी हो सकती है या फिर कोई नकारात्मक शक्ति भी हो सकती है। और क्या आपको अनुभव होगा, आपको बॉडी में वाइब्रेशन होने लगेगा, सर के आसपास आपको ऊर्जाएं महसूस होने लगेंगी। कारण क्या है कि जो आपके सर में ब्रह्मरंध्र है, जो आपके अंदर जो है, यहीं से ऊर्जा एंटर होती हैं। आपको वाइब्रेशन महसूस होना और सर पे गर्म ठंडा महसूस होना, ये आपके साथ ऊर्जाओं के कारण होता है। कुछ लोगों को पेट में दिक्कत हो सकती है, जब कुंडलिनी जागृत होती है तो पेट में थोड़ी बहुत दिक्कत तो होती है। ये ऊर्जा के कारण से, आपकी कुंडलिनी जागृत होने के कारण से आपको ऐसे अनुभव हो सकते हैं, जो आपको पेट की समस्या हो सकती है। और आगे क्या होगा, आपकी बॉडी में जो है वो कंपन सा महसूस होगा, आपको वाइब्रेशन सा महसूस होगा। और किसके कारण होता है? क्योंकि जब आपका ऑरा बनने लगता है तो आप ऊर्जाओं को महसूस करने लगते हैं। ऊर्जाओं को महसूस करोगे तो बार बार बॉडी में रोंगटे खड़े होंगे। क्योंकि पूजा करते समय रोंगटों का खड़ा होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको इससे ये पता चलता है कि जो आपकी साधना है, जो आप मंत्र जाप कर रहे हैं, उसकी ऊर्जा आपको प्राप्त हो रही है और देवीय शक्ति जो है वो आपको अपनी ऊर्जा प्रदान कर रही है। तो जो मैंने आपको अनुभव बताए हैं, जिस तरीके से आपको मैंने हवन बताया है या मंत्र जाप करने के बाद जो आपको सिद्धि प्राप्त होगी या आपको क्या प्राप्त होगा, ये बताया है, तो इस प्रकार आपको जो भी है अनुभव होंगे, आपको सिद्धि प्राप्त होगी और आपको आपकी पूजा का, आपको हवन करने का फल प्राप्त होगा। ये थी छोटी सी जानकारी दोस्तों। मुझे विश्वास है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जो हमारी नई वीडियो है, नई जानकारी है, वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों तक ये पहुँचे जो माता के उपासक हैं, साधक हैं, जो भक्त हैं, वो भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। और मैं महादेव और माता पार्वती से और माँ दुर्गा से ये प्रार्थना करता हूँ कि सदा आप पर कृपा बनाए रखें, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आप स्वस्थ रहें, आपके सारे कार्य सिद्ध हों, आपकी हर मनोकामनाएं पूरी हों।
तो हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।